प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपकी समस्या की बात करना चाहता हूँ। आज से 60-70 साल पहले जब हम पढ़ते थे तब जगह जगह ये पढ़ाया जाता था कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। उसने जो जजिया अकबर ने हटा दिया था वो जजिया कर हिंदुओं पर लगाया, हिंदुओं के मंदिर तोड़वाए और बहुत ज्यादती की, लोगों को यातनाएं दी। गुरु गोविंद सिंह जी के पिताश्री को बहुत दर्दनाक मौत दी। उसके 3 साथियों को, किसी को आरे से चिरवाया, किसी को जलती हुई कढ़ाई में डाल दिया, किसी को रुई लपेट के और आग में पेड़ से बांध के जलाया, खंबे से बांध के जलाया। हम लोगों के सामने पढ़ने को मटेरियल कम था। समस्या ये भी थी कि किताबें थी, वही कोर्स था। आज पढ़ने को खूब मसाला है, विद्यार्थियों को जानकारी का खूब है, लेकिन कुछ ऐसे फितरती लोग आ खड़े हुए हैं जो विद्यार्थियों को कंफ्यूज करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो अत्याचार औरंगजेब ने किए वो हर शासक सत्ता हथियाने के लिए करता है। अब उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने सत्ता हथियाने के लिए एक 7 साल के बच्चे को और एक 9 साल के बच्चे को इतनी प्रताड़ना दी हो और एक ठंड भरे मौसम में उनको ऊंची बुर्ज पर माता गुजरी के साथ दोनों बच्चों को कैद में रखा हो। ये जो तर्क दे रहे हैं कि उनको औरंगजेब में बहुत अच्छाइयां दिख रही हैं, वो दिख रही हैं। मैं इरफान हबीब, रोमिला थापर आदि से ये पूछना चाहता हूँ, आपके सामने लिखित में औरंगजेब के फरमान हैं कि मंदिरों को तोड़ दिया जाए। काशी के मंदिर को 1669 में तोड़ने का लिखित फरमान था। काशी के उसको मथुरा के मंदिर को लिखित फरमान थे। तो आप मंदिरों को दान दिया, मंदिरों को बनवाया, आप लिखित ऐसे फरमान औरंगजेब के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं करते? क्या बात है कि आप सुनी सुनाई बातों से, अपनी खुद की मनचाही बातों से इतिहास को भ्रमित करना चाहते हैं? जरा सोचिए, माता गुजरी, आदरणीय माता गुजरी क्या खतरा पैदा कर रही थी औरंगजेब के शासन को? जब सिरहिंद के वजीर ने 7 साल के बच्चे को और 9 साल के बच्चे को दीवार में चिनवा के और जिंदा मौत दे दी, कल तो आप ये भी कह देंगे कि नहीं, वो तो उनके लिए मकान बना रहे थे, बच्चों के लिए रहने के लिए घर बना रहे थे। अरे ऐसे लोगों को शर्म क्यों नहीं आती? राज बचाने के लिए 7 साल के बच्चे को, 9 साल के बच्चे को और उनको मतलब शहीद कर दिया, ऐसे अत्याचार किया। संभाजी का अगर पूछो तो एक दिन में मौत नहीं दी थी उनको, 40 दिन तक टुकड़ों टुकड़ों में मौत दी। कभी चमड़ी उखाड़ी, कभी नाखून उखाड़े, कभी उनको जीभ काटी। आपको क्यों शर्म नहीं आती? इरफान हबीब ने हमारे एक आदरणीय राज्यपाल का भी सम्मान किया। वो किस लिए? क्यों? राज्यपाल आरिफ मोहम्मद साहब विद्वान हैं, सच बोलते हैं, उनको ज्ञान है। क्योंकि उनकी बात इरफान हबीब साहब को सहन नहीं हुई तो उन्हें केरला में उनके साथ उद्दंडता की। ये उद्दंड साहित्यकार रोमिला थापर को
ये बिल्कुल वो सामने आ गया है कि उनको कोई ऐसी गंभीर जानकारी नहीं थी। इन सब बातों को देखते हुए हमको ये सोचना चाहिए कि हम कैसे सही बात की जानकारी। आपको सही बात की जानकारी लेने के लिए बिल्कुल मूल स्रोत पर जाना होगा। उस समय के जो लेखक थे उनको जाना होगा, उन्होंने क्या लिखा, बाबरनामा में क्या कहा गया है, बाद में औरंगजेब के बाबत लिखा है, वो उसमें क्या है, ये सब बातें आप उनमें जाइए। ये जो फर्जी इतिहासकार खड़े हो गए हैं इनको दुत्कारिए, इनको मत ध्यान दीजिए और आप सही स्रोत से और ऑथेंटिक सोर्स से बोलें, उनके बारे में पढ़ें। आपकी चिंता जायज़ है, आपकी समस्या जायज़ है। आपके सामने राजनीतिक कारणों से बहुत कन्फ्यूजन पैदा करने वाले लोग आ गए हैं, ये आएंगे, इनका शायद ही कोई इलाज हो। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में ये बहुत बदमाशियां कर रहे हैं। इसलिए आप अपना समय ज़्यादा निकालिए और ऑथेंटिक सोर्सेज पर जाइए। मैं समझता हूँ इस बात को आप आगे भी विद्यार्थियों में फैलाइए, शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं आपके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।